कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। मौत से इतनी दहशत है कि वो सच में आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि कहता है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। यमपाल चांडाल था, सामने मौत थी और एक तरफ धन का पिटारा था। यदि चाहता तो धन ले लेता, नियम नहीं तोड़ा। सुदर्शन सेठ के सामने सूली तैयार थी, लेकिन अपना क्या जवान भी नहीं खोली, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि मैं सत्य हूं तो मरना भी स्वीकार है सत्य के साथ, और असत्य के साथ तो जीना भी बेकार है। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। हमारी जितनी जिंदगी है इसे प्रत्येक क्षण सोचो कि ये तो एक दिन जाएगी, इससे जितनी भलाई कर जाओगे वही हमारे काम आएगी। ये मन तो हर जन्म में नहीं मिलता है, सिर्फ आपको पता 4 इंद्री तक तो मन मिलता ही नहीं है, और सबसे ज्यादा समय हमारे त्रस पर्याय में भी असंगी पर्यायों में गुजरा है। एक बार मन मिला है हमें, उस मन को हमें क्या करना है, सार्थक करना है। मन का काम क्या है, हे को छोड़ दे और उपादेय को ग्रहण कर ले। हम विद्यार्थी हैं, यदि इस बार सही पढ़ाई करेंगे तो अगली बार इन्हीं कक्षाओं में आकर नहीं बैठना पड़ेगा। हम और तीर्थंकर सब एक क्लास के विद्यार्थी थे, वो पढ़कर आगे चले गए और हम उसी क्लासों में पढ़े हैं, क्योंकि ज्यादा मूर्खों की टोली ज्यादा है, भीड़ भेड़ियों की तरह होती है। बोले जाने तो एक आध गया तो क्या, अपन इतने तो हैं, क्लास में जश्न मनाते हैं मूर्ख लोग भी। लेकिन एक विद्यार्थी से एक मास्टर ने कहा कि इसको भारत के नक्शे को दुनिया के नक्शे को जोड़। अब वो दुनिया के नक्शे को जोड़े, किसी शहर का नाम किसी का, कुछ जुड़ते जुड़ते वो जुड़ ही नहीं पाए। अचानक उसकी नजर, उसने पलटा उन कागजों को, पीछे एक मनुष्य का चित्र बना हुआ था, वो भी फट गया था, टुकड़े टुकड़े तो उसके भी हो गए थे। उसने देखा कि मनुष्य के चित्र को जोड़ दो, पता होता है कि कहाँ नाक है कहाँ कान है। उसने मनुष्य के चित्र को जोड़ा और पलटा तो दुनिया का चित्र जुड़ गया। हमारे जीवन में भी हम जुड़ जाएं तो सारे चित्र अपने आप जुड़ जाएंगे, सारे लोग हमें अच्छे नजर आने लगेंगे। अभी तो हम धन संपत्ति आदि को अपना समझते हैं, कोई छीने तो वो मेरा दुश्मन हो जाता है,
और कोई दे दे तो हमारा मित्र हो जाता है। जिस दिन पता चलेगा कि संपत्ति तो जितनी जोड़ोगे उतनी छोड़ना पड़ेगी, राग जितना करोगे जिस चीज से वहीं वहीं पैदा होना पड़ेगा। यदि मकान से ज्यादा प्यार है, मकान से ज्यादा प्यार है तो छिपकली बनकर चिपके रहोगे। यदि नोटों से प्यार है तो नोट बन के कीड़े में आओगे, क्योंकि अच्छे कर्म नहीं करोगे तो मनुष्य भाव थोड़ी मिलेगा। मनुष्य भाव तो बहुत सरलता, सहजता, नम्रता, व्रति आदि रहे होंगे, थोड़े संयम के भाव रहे होंगे, तब इतनी अच्छी उच्च कुल में ये पर्याय मिली है। हम लोगों को जो मिला है उसके लिए कभी धन्यवाद देने नहीं आते हैं भगवान के सामने। एक घर में आग लग गई तो कहते हैं कि युवक, पास के युवक दौड़ दौड़ के आए और उन्होंने कहा क्या बचाना है। उस सेठ ने कहा कि तिजोरी रखी है, कपड़ों का बक्सा रखा है, जेवर रखा है, सब जो जो बताया। लड़के फटाफट जाके ले आए और फिर बोले कि देखो अब तेज आग हो गई है, अब नहीं जाया जा सकता, कुछ और हो तो अपनी जान की बाजी लगाकर बचा दें। उसने कहा तुम लोग देख लो, हमें ठीक से याद नहीं आता है। उनने फिर से पूछा तिजोरी आ गई? बोले आ गई। बोले कि सोने के जेवर का डिब्बा आ गया? बोले आ गया। बोले रजिस्ट्रियों का बैग आ गया? बोले आ गया। लेकिन कहते हैं कुछ युवक गए अंदर और रोते हुए लौटे, क्योंकि जो सेठ का इकलौता बेटा था वो घर में ही सो रहा था। आप समझ गए, सब कुछ बचा लिया लेकिन जिसके लिए बचाना था वो जलकर मर गया। हमारी हालत भी ऐसी है, हम मकान, दुकान, धन, संपत्ति, जेवर सब बचा लेंगे, लेकिन जिस चेतना के लिए बचाना था वो चेतना हमारी दिन रात जल रही है। कहते हैं जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरवावे। नर चाहे तो नर काया से नरभव सफल बनावे, और ना चाहे तो पाप कमाकर दुर्गतियों में जावे। हमें दुर्गतियों में नहीं जाना है तो असरण भावना को भाना है कि वास्तव में सिर्फ देव का शरण है, वही शरण हमारे लिए, वही अनुकरणीय है, वही अनुसरणीय है। उसी का अनुसरण करेंगे जिस राह पर वो चले हैं, हम एक एक कदम बढ़ाएंगे। लोग कहते हैं माता जी फिर क्या करें, घर छोड़ दें क्या? हमने कि घर मत छोड़ो, घर छोड़ दोगे तो भी घर याद रहेगा, घर छोड़ने से थोड़ी छूटता है। यदि घर में रहकर घर मांगी तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो घटती जान घटाइए। घर में मेहमानों की तरह रहो। आप कहीं मेहमानी में जाते हैं, उसके घर कुछ भी हो तुम्हें कोई परवाह नहीं होती है। एक मुनीम की भांति जियो। मुनीम मालिक से बोलता है तो बहुत उदास होकर बोलता है घाटा हो जाए तो, कि बाबू जी बहुत गलत हो गया, हमने बहुत कोशिश की थी, बचा नहीं पाए। ऐसे नहीं बोलता सेठ अच्छा हुआ तेरा घाटा हो गया, ऐसा बोलेगा उसी दिन सेठ निकाल देगा। उसके सामने तो ऐसे करता जैसे उससे ही घाटा हो गया, लेकिन अंदर में क्या धारणा है कि जाने दो, सेठ का तो हो गया, तो बहुत बेकार सेठ था। ऐसे ही हम सोचें कि तन का कुछ बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, ये तो एक दिन जाने ही वाला था, अच्छा हुआ हमें पता चल गया इस बेईमान का। इसलिए इससे तो जितना चाहो संयम का माल तैयार कर लो। यदि संयम का माल तैयार कर लोगे तो एक दिन कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। लेकिन हमें स्वर्ग भी नहीं जाना, क्योंकि कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। क्योंकि विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। वहाँ भी तो क्या करता है, भवनवासी होता है तो मरते टाइम विलाप करता है, चिंता करता है इसी धन पैसे की। अपन लोग भी चिंता नहीं करते हैं, उस बेटे को बुला दो, उस बेटी को बुला दो, फलाने का मुंह दिखा दो, पोता को ला दो। अरे परमेष्ठी याद दिला दो कि चार शरण है, कोई शरण नहीं है। हम लोग शमशान के आगे तक नहीं जाएंगे। याद कराओ, प्रत्येक दिन घर में 12 भावना क्या पाठ करो कि देव धर्म के गुरु के अलावा कोई शरण नहीं है। स्वयं की आत्मा ही शरण है और व्यवहार में परमेष्ठी
शरण है, लेकिन ऐसी शरण का कौन ख्याल करता है। अपने छोटे छोटे से बच्चों को कोई की मौत देख लो, बोले बेटा अंदर हो जा। क्यों अंदर हो जाओ, दिखाओ उसको, घुमाने के लिए शमशान ले जाओ। बेटा एक दिन यही मेरा और तेरा ठिकाना है, एक कोठी बंगले छूट जाएंगे, लेकिन जीते जी छूट जाएंगे तो ज्ञानी कहलाओगे, और मर के छोड़ोगे तो मूर्ख कहलाओगे। क्योंकि सिर्फ इतना सा तो फर्क है, जो जीते जी समझ जाता है रहस्य, वो घर में रहते हुए भी ऐसे रहता है जैसे वैरागी रहता है। क्योंकि नाव पानी में रहे, नाव पानी में रहे तो स्वयं तिरती है और दूसरों को तिराती है, और नाव में पानी आ जाए तो स्वयं डूबती है, दूसरों को डुबाती है। हमारे मन में घर नहीं आना चाहिए। हम घर में रहें कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखें कि ये सराय खाना है, ये थोड़े से दिन को मिला है, एक दिन यहाँ से जरूर जाना है। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही हमारा टूट कर गिर जाएगी। क्योंकि कहते हैं मौत से गाफिल ना हो, मौत से गाफिल ना हो, वो तो एक दिन आएगी, फिर तुझे एक एक सांसों को तरसाएगी, तू देखता ही रह जाएगा और वो तुझे ले जाएगी, वो तुझे ले जाएगी। यहाँ देखो कोई 100 साल से ज़्यादा का हो जाए तो अपन आश्चर्य करते, वो अभी तक हैं क्या, गए नहीं हैं, यानी चले जाना चाहिए इतने दिनों तक। लेकिन अपन बेईमान है, कोई जवानी में चले जाए, बोले अरे उम्मीद ही नहीं थी अभी तो चले जाएंगे। अरे प्रत्येक क्षण सोचो, ये पानी का बुलबुला है, ओस बूंद ज्यों गले धूप में बा अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होते क्या समझे प्राणी। प्रत्येक क्षण आयु के निषेक खत्म हो रहे हैं, प्रत्येक क्षण हम अविची मरण मर रहे हैं। किसी दिन एक दिन मौत नहीं आती है, मौत तो देह ड्रेस और एड्रेस बदलने का नाम है। मौत तो प्रत्येक क्षण आती है, लेकिन जो प्रत्येक क्षण याद रखता है मौत को, वो अमर जीवन को पाता है। तो आप सब भी वो जीवन पाएं जो कि मौत के पार भी हमारे साथ जाता है, वो जीवन पाएं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या स्वस्ति भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।